आज हमारे थानाध्यक्ष धम्मौर, उनकी पूरी टीम तथा श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर के हमारे सभी भैया बहन विद्यालय परिसर से चल करके इस आपके धम्मौर कस्बे से होते हुए पुनः विद्यालय आपको जन जागृत करते हुए जाएंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इनका उत्साह वर्धन करेंगे तथा अपने घर वंदे मातरम। मित्रों, इस बार मैं हूँ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में और ये धम्मौर इंटर कॉलेज के बच्चे हैं। अमृत महोत्सव की तैयारी इस बार नरेंद्र मोदी भाई ने बहुत बढ़िया बनाई है। हमारे प्रधानमंत्री हैं तो देश तो तिरंगामय होना ही चाहिए, लेकिन देखने में कुछ और आया। देखने में आया, मैं अभी कल कहीं गया हुआ था, इसी सुल्तानपुर ज़िले की बात है और अमेठी ज़िले की बात है। तो सूत्रों द्वारा पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने तो हर घर तिरंगा हो का नारा दिया है, लेकिन क्या हर घर तिरंगा हो? अगर ये जिम्मेदारी गांव के प्रधान को और क्षेत्र के मुखिया को अगर दी गई है, तो क्या तिरंगे को बेच करके हर घर में तिरंगा लगाया जाएगा? ऐसा तो नहीं था प्रधानमंत्री के आदेश में, लेकिन देखने को मिला, सूत्रों द्वारा पता चला कि कोटेदार के यहाँ जब लोग राशन लेने जाते हैं तो उनसे 25 रुपया, अमेठी ज़िले की बात बता रहा हूँ मित्रों, 25 रुपया कोटेदार झंडे की मांग करता है, तब राशन देगा और एक झंडा देगा। वाह भाई प्रशासन, वाह! अगर आदेश आता है कि यह चीज़ समाज में फ्री में वितरित की जाए तो उसका बिजनेस कर दिया जाता है, बिजनेस बना लिया जाता है। ऐसा है प्रशासन, और प्रशासन अंधा है। प्रशासन तो देखता नहीं है, लोग धड़ल्ले से अपना काम करते हैं। अब ये विद्यालय के बच्चे हैं। अमृत महोत्सव इस बार 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा देश तिरंगामय कर दिया गया है। बहुत खर्च किया इस बार प्रधानमंत्री ने इस सूखे की स्थिति में, जबकि ये उत्तर प्रदेश सूखे की मार झेल रहा है। पूरे दुनिया में चाहे बाढ़ आई हो, लेकिन इस प्रदेश में अभी तक पानी की सही रूप से बरसात नहीं हुई, फसलें सूख रही हैं और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ तक ये जायज़ है और कहाँ तक नाजायज़ है, वो तो जायज़ ही कहा जा सकता है, इसलिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ दृष्टि, कुछ नज़र, कुछ कर्म करिए पीएम महोदय इस क्षेत्र के ऊपर, इस उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर। योगी जी आप भी थोड़ी दृष्टि दौड़ाइए, क्योंकि किसान इस बार भूखों मरने वाला है। आपका 5 किलो का राशन इसकी भूख नहीं मिटा पाएगा, इसलिए आप इसे सूखाग्रस्त घोषित कीजिए।
कीजिए। यही प्रशासन भी बड़ी तल्लीनता से बच्चों के साथ में लगी हुई है। अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कुछ महंगाई पर भी और इस राज्य पर भी दृष्टि डालें। मैं यही चाहूँगा महोदय से। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये तो राष्ट्र के लिए लोग समर्पित ही होंगे और होना भी चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ इस राज्य की जनता, इस देश की जनता के ऊपर भी अगर शासन की निगाह दौड़े तो बहुत बहुत कृपा होगी महोदय आप लोगों के ऊपर। बच्चे तो इस धूप में आज़ादी का ये अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और 15 अगस्त के दिन भी मनाया जाएगा, लेकिन शुरुआत आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव की। उत्साह है, क्षेत्रीय लोगों में उत्साह भी है, लेकिन वो उत्साह और अधिक होता जब लोगों के पास ये होता कि चलो ठीक है, उत्साह भी ज़रूरी है, लेकिन उत्साह कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो थम रहा है, उत्साह थम रहा है। उत्साह जो है बहुत ही देखा जाए तो निराशापूर्ण जनक से दिख रहा है। ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं कि उत्साह बनाया जा रहा है आदमियों के, क्षेत्रवासियों के चेहरे पर, क्योंकि सूखा का अकाल इस क्षेत्र पे भारी पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं क्षेत्रीय जनता और यहाँ के क्षेत्रीय विद्यालय के बच्चे बड़े ही धूमधाम से निकले हुए हैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत परिवहन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन क्या करोगे, इस परेशानी को जब तक रोड पे न उतारा जाए, इस अमृत महोत्सव का प्रदर्शन न किया जाए, तब तक कैसे इस देश की जनता जानेगी कि हमारा देश आज के दिन या 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। क्योंकि विद्यालय में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है कि 15 अगस्त कब आज़ाद हुआ। तो प्रधानमंत्री महोदय ने सोचा कि जो लोग विद्यालय नहीं जाते हैं उनको भी पता चले कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। 15 अगस्त की तारीख उनको भी पता चले जो खेत में मजदूरी करते हैं, गांव में मजदूरी करते हैं। जबकि पता है मित्रों, सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ था, लेकिन यह एक प्रदर्शन इनके लिए ज़रूरी था। हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने ये कर दिया। हमने अपने शासनकाल में 15 अगस्त को किस तरीके से मनाया था, ये इनका इतिहास बने, ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मित्रों बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वाणी आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर कुछ मेरी वाणी का आप लोगों के ऊपर असर पड़ता है, तो शायद मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस भ्रष्टाचार को, इस देश के भ्रष्टाचार को देख कर।
नल पे जगह है